कभी कुदरत कुछ और फैसले भी करेगी जिनके आगे तेरे रईस ताजल को सर झुकाना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये जिंदगी तो यूं ही रायगा चली गई। अब तुम चाहे इसे डुबो दो या पार लगा दो। अरे ताजल रास्ता रोक ले तो रास्ता खोटा हो जाता है। क्या हुआ? सर, हमने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन सर्वर ना जाने कहाँ गुम हो गया है। ओहो, ना उसे जमीन खा सकती है ना आसमान निकल सकता है। वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसे ढूंढना बहुत जरूरी है नासिर। उसे उम्र कैद हुई है, उम्र कैद, समझे? सर वो यहाँ का रहने वाला है और कोने कोने से वाकिफ है। सर उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। और शट अप, गाड़ी में बैठो। कहता हूं रुक जाओ सरवर, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ सरवर। क्या बात है बाबा, क्यों चीखते हो? क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया साईं, बहुत बुरा हो गया। अरे कौन सी क़यामत आ गई? मेरे को पूरी बात बता बाबा, आराम से बात कर। साईं सरवर जेल से फरार हो गया। अल्लाह माफी देवे। कब? कैसे बाबा? आज सुबह साईं, मैं जेल गया था मिठाई लेकर, मेरे सामने सरवर जेल से भागा साईं। अरे बड़ी हिम्मत की उस पढ़े लिखे बाबू ने जेल तोड़ दी, मगर कैसे दोस्तों?
अरे जेल तोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है अल्लाह माफी देवे। हो सकता है साईं, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। हो सकता है वो इधर आए। साईं ताजल, बाबा खैर तो है? हाँ हाँ सब खैर है, कोई खास बात नहीं है। अभी तुम जाओ, बस शादी की तैयारियां करो जाके, अल्लाह माफी देवे। आप कौन हो भाई? भाई क्या इरादे हैं? मेरी जीप से उतरो भैया। ओ भाई, ओए ओए, मेरी जीप लेके भाग गया। जानती हूँ मैं तेरे दुख को, समझती हूँ। रोने धोने से क्या होगा? बास बातें अल्लाह साईं की तरफ से होती हैं। बंदा बेबस होता है, कुछ नहीं कर सकता। मत रो मेरू, मत रो। सब मर जाऊंगी। नहीं मेरू, ऐसा नहीं बोलते। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहरू, सम्मा, अरे बाबा तुम लोग किधर हो? रोना धोना छोड़ दे मेरू, चुप हो जा। बेटा, इंसान तकदीर के हाथ को मजबूर है, बेबस है इंसान। हवा आदमी को कागज की तरह उड़ाए रखती है और दरिया की मौजें इसे लकड़ी के टुकड़े की तरह बहाए फिरते हैं। बेटा, इसे पहन ले, अपनी मजबूरी समझ के पहन ले इसे बेटा। सम्मो, सजा दे अपनी सहेली को अच्छी तरह, बना दे इसको दुल्हन। नहीं मुंशी काका, नहीं। मैं अपनी सहेली को अपने हाथों से कफन नहीं पहना सकती।
बर्दाश्त कर सकती। जा रही हूँ मैं अपना कोर्ट, जा रही हूँ। सर, एक आदमी मेरी जीप छीन के ले गया है। इधर गया? कैदी जैसे कपड़े पहने इधर गया, इधर गया वो सीधा। क्या बात है, किन ख्यालों में बादशाह? खैर तो है? ये तुम्हारा काम नहीं है जॉन, ये मसल्स का काम है जो बॉडी बिल्डिंग से बनता है। हम जोर लगाता हूँ, तुम रिवर्स मारो। आओ भट्ट जी। आप लोग का बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं जवान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। खुदा हाफिज दोस्त। मेरा साईं, मेरा सोना साईं। अरे बाबा, पुलिस उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा साईं। रेन गोट तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे आदमी उसको देखते ही गोली मार देंगे। मुजरिम। अरे बाबा, मुजरिम
वो भी जेल से भागा हुआ मुजरिम। इसे को गोली मारने पर तो हुकूमत भी इनाम देता है बाबा। अरे अभी पीरू जिंदा है साईं, आप फिक्र नहीं करो। अरे मैं उससे डरता नहीं हूँ पीर मोहम्मद, लेकिन आज की रात मेरे से मेरी शादी है और इस रात के लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे हैं। अल्लाह माफी देवे। मेरा सोना साईं, मेरा मिठड़ा साईं बाबा। बाबा तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारी मुट्ठी में है। रात भर रहीम गोट का बेरा मेरे ही आदमी देंगे। अरे बाबा अभी हमारी नींदें आपके नमक से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? अरे शाबाश पीर मोहम्मद, शाबाश। कंट्रोल फ्रॉम एसएचओ हक नवाज। सर, कोशिशों के बावजूद हम मफरूर को ट्रेस नहीं कर सके। मेरा ख्याल है वो सीधा रहीम कोर्ट गया होगा। मैं वापस आ रहा हूँ ताकि मजीद नफरी लेकर रहीम कोर्ट का मुहासरा कर सकूँ। राइट सर, वी आर रिटर्निंग। और कितनी दूर है सड़क? ये बस थोड़ी दूर है। ये सामने अपना चौकी के पास है। चौकी? काय की पुलिस चौकी? समझते हैं, जब ये आती है वो भाग जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं। ठीक है, नहीं लाया करूंगी कल से खाना, घर आके खा लिया करना। ये लो, अम्मा से कह दूंगी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। खबरदार जो तुमने मासी को कुछ कहा। एक तो वो बेचारी मेरे लिए रोजाना इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती और तुम जाकर उल्टी सीधी शिकायतें लगाओगी उससे। क्या सोचेगी वो? ये तो पागल है ना आधा सरवर, जो गर्मी सर्दी बारिश बरसात तुम्हारे वास्ते रोटी लेकर आती है। देखो अदा सरवर, ये कुछ दिनों की बात है। हाँ, जब तुम और मेहरू एक हो जाओगे फिर बच्चों की छुट्टी वक्त पर हुआ करेगी, क्योंकि तुम रोटी मेहरू के साथ घर पे खाओगे। चुप कर, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है। अरे सम्मो, ऐसी बातें मत किया करो, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। अदा सरवर, मैं कोई स्कूल की बच्ची थोड़ी हूँ, सब समझती हूँ। दिल तो तुम्हारा भी में चल रहा है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तू शरारत से बाज नहीं आएगी ना? अरे पगली, ये शरारत थोड़ी है, ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत की बात? किसकी मोहब्बत की बात सम्मो? अदा सरवर, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, कौन करता है मोहब्बत, किससे करता है मोहब्बत,
और क्यों करता है मोहब्बत। बता दे सम्मो, देख तुझे बहुत सवाब मिलेगा। तो सुन, हमारे गांव का मास्टर सरवर हमारे गांव की मेरू नामी लड़की से मोहब्बत करता है। और मेहरू? वो भी उसे दिलो जान से चाहती है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अच्छा, तो सच क्या है तू ही बता दे। मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। किसके घर? अपने घर या पिया के घर? अरे काका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। सलाम मुंशी काका। जियो जियो। रानी सम्मो, बाबा कैसी है तू? कब आई गाँव? तेरा इकबाल कैसा है? चाचा, नौकरी नहीं मिली उसे। कहता है शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा, नहीं करता यहाँ की छोटी नौकरी। तो फिर फिक्र की क्या बात है, मिलेगी नौकरी उसको, जरूर मिलेगी। क्यों मास्टर? बिल्कुल, इंशाल्लाह, पढ़ा लिखा है वो। मेहरू, तेरी माँ कैसी है? बस काका, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आप भी तो नहीं आए ना बहुत दिनों से, बहुत याद करती है आपको। अरे पुट, मैं आऊंगा जरूर तेरे घर। अभी तो जरा हवेली जा रहा हूँ, वापस ही पर आऊंगा, अम्मा को बोल देना। अच्छा, मैं खाना निकालती हूँ। हाँ चलो। और सरवर पुट, क्या हाल है तेरा? स्कूल कैसा चल रहा है? बस काका, अल्लाह का बड़ा करम है, स्कूल चल ही रहा है। मुझे यकीन है कि तू इसी तरह से मेहनत करता रहेगा तो गांव गांव इल्म की रोशनी फैलाता रहेगा। क्यों नहीं काका, अगर गांव के लोगों का ताउन मेरे साथ रहा तो ये नामुमकिन भी नहीं। वैसे बेटा, इस छोटे से स्कूल से तुम्हारी माली जरूरियात पूरी हो जाती हैं। मेरा मतलब है कि वडेरा साईं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है, बड़ी कदर करता है तुम्हारी। अगर तू बोले तो मैं वडेरा साईं से तेरी बात। नहीं काका, आप मेरे लिए कोई बात मत कीजिएगा। उनसे बस इतना कहें कि अगर कुछ करना ही है तो स्कूल के लिए करते। काका, अगर मुझे अपने लिए कुछ करना होता तो शहर में मेरे पास मौके कम नहीं थे। मेरा तो बस एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि मैं गांव गांव इल्म की रोशनी फैलाऊं। मेरे मुल्क का कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान जाहिल न रहने पाए। आफरी, सद आफरी। और क्या हाल है कमदार? सब ठीक ठाक है साईं, आपकी मेहरबानी है। मैंने भुट्टे की फसल का हिसाब किताब बना दिया है। ठीक किया, अच्छा किया बाबा। पर मास्टर सरवर का स्कूल कैसा चल रहा है? साईं, मास्टर सरवर बहुत अच्छा लड़का है। गांव वालों से उसको बड़ी हमदर्दी है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं उसने गांव वालों के लिए। उसी की वजह से गांव के बच्चे अब लिखने पढ़ने लगे हैं। बड़ी मेहनत करता है साईं वो। वैसे मेरा दिल चाहता है कि मैं मास्टर सरवर को कोई बड़ा इनाम दूं। साईं, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात अर्ज करूं। बोलो बाबा, बोलो, क्या बात है? साईं, ये जो अपना मास्टर सरवर है ना साईं, ये बहुत अच्छा आदमी है। इसकी और मेहरू की बचपन की मोहब्बत है साईं। सरवर की माँ और मेहरू की माँ दोनों ने एक दूसरे को आपस में बहन बनाया था। सरवर की माँ तो बेचारी मर गई, मेहरू की माँ भी बीमार पड़ी रहती है। अल्लाह जाने कब चल बसे। साईं, मेरा ख्याल है साईं, मेहरू की और सरवर की शादी का बंदोबस्त हो जाए तो बड़ी बात है साईं। क्यों नहीं कमदार, मेहरू अपनी बच्ची है। अल्लाह जन्नत नसीब करे खुदा बख्श को। वह भी बड़ा नेक आदमी था, हमारी बहुत खिदमत की है उसने। वैसे मेहरू की शादी मैं खुद करूंगा। और कमदार, ये कुछ पैसे हैं, मेहरू की माँ को दे देना और बोलना कि रईस ने कहा है कि मेहरू की शादी मैं अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करूंगा। वाह साईं वाह, एहसान करने में अपनी मिसाल आप हो। अल्लाह आपको खुश रखे सदा। और बाबा, मास्टर सरवर से बोल देना कि कोई भी कम होवे ना तो मेरे को बता देवे, मैं खुद भी जाऊंगा मास्टर से मिलने। ठीक है साईं। आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ, ला रही हूँ चाय।
अदी ज़ैनब, बाबा कैसी हो? अच्छी हूँ। सलाम काका। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। चाय लाऊं आपके लिए? ना पुट ना, बाबा मैं तो लस्सी पी के आया हूँ हवेली से। पुट शाम होने वाली है, जा जाके मुर्गियां बंद कर, मुझे बात करनी है अदी ज़ैनब से। कर लो काका, मैंने मना किया है क्या? क्यों करती है बेअकली की बातें? चल इधर से जा, हर बात तेरे सामने करने की तो नहीं है ना। चल प्याला ले, जा इधर से। जाती हूँ अम्मा, नाराज क्यों होती हो? पर मुर्गियां बंद नहीं करूंगी अभी, अभी तो दिन निकला हुआ है। अदी ज़ैनब, बाबा मैं अभी हवेली से आ रहा हूं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। शामिर साईं ने तुम्हारे लिए ये पैसा भेजा है, लो बाबा लो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और साईं ने बोला है कि वो मेहरू और सरवर की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, जैसे उन्होंने अपनी बेटी नूरी की शादी की थी। बाबा अदी अब तो खुश हो ना? अल्लाह वडेरा साईं को खुश रखे, उसने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं तो यही सोच सोच के बीमार पड़ गई हूँ। सच ज्यादा मेहरू की फिक्र ने तो खट पे डाल दिया है मुझे। बस बाबा अभी तुम तेजी से तैयारी पकड़ो, और हाँ मिठाई तो मंगवाओ ना। अदा अदा तुम कितने अच्छे हो, मेरे दिल से ना बहुत दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। अरे मिठाई मिठाई तो मैं तुमको जी भर के खिलाऊंगी। जब तुम गोठ में होते हो ना तो मैं मेहरू को बेआसरा नहीं समझती। मैं जानती हूँ अगर मैं ना रही ना तो तुम मेहरू के सर पर छांव की तरह रहोगे। तितलियों का रंग हो या झूमते बादल का रंग, हमने हर एक रंग को जाना तेरे आंचल का रंग। मेरू, जब तू मेरे साथ होती है ना तो मुझे हर मंजर तितली की तरह नजर आता है, रंगीन और खूबसूरत। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मजबूत सहारा हो मेरे साथ। तब मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करता। जो कुछ कहना है जल्दी कह दो सरवर। एक तो तुझे ये जल्दी पड़ी रहती है हर वक्त। अरे कौन सा भाड़ झोंकना होता है तुझे? गांव वालों को तो तुम जानते ही हो, हजार बातें बनाते हैं। तुम्हारी तरह स्कूल में पढ़े हुए नहीं है ना, इसलिए। अभी अगर किसी ने देख लिया ना तुम्हें मेरे साथ तो 1 की 10 लगाएंगे जाकर। मुझे किसी की परवाह नहीं है, नहीं है परवाह मुझे किसी की। और फिर मैं तुझसे दिल लगी तो नहीं कर रहा। ये बात हर एक जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हमारी शादी होने वाली। लेकिन शादी से पहले छुप छुप के मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, तो तू मुझे समझाएगी? सच कहता हूं मेरू, जिस दिन मैं तुझे नहीं देखता ना तब मुझे अपनी आंखें यूं खाली खाली महसूस होती हैं, जैसे अंधी हो गई हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तू सुन रही है ना? हाँ सरवर, सुन रही हूँ। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कोई कमी है हर चीज में। लेकिन अगर मैं तेरी तरह स्कूल मास्टर होती ना, लिखी पढ़ी, तो शायद तुझे समझा सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अम्मा परेशान हो रही हूँ। एक तो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में खुशियां लिखी बहुत थोड़ी। पता नहीं कब मौका मिलेगा तुझसे जी भर के बातें करने का। मिलेगा मिलेगा, पर अभी नहीं। अच्छा सुन, तो कल मैं यही तेरा इंतजार करूंगा। वो मेरी आंखों का ख्वाब है पीर मोहम्मद,
मैं उसे मास्टर सरवर की आंखों में सजा हुआ किसे देख सकता हूं? मेरो मेरी है, सिर्फ मेरी। साईं बाबा, ये तो आपका अपना ख्याल है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है बाबा। बल्कि सारा गोठ जानता है कि मेरू और सरवर एक दूसरे से प्यार करते हैं बाबा। बडीरा साईं भी जानता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हम रईस लोग गए, हम तो अपनी जमीन और अपनी मिट्टी भी बाबा दूसरों के कब्जे में नहीं देख सकते। मेहरू तो एक लड़की है, ऐसी लड़की जिसे देखकर ताजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अल्लाह माफी देवे। बाबा ताजल साईं, मैं जानता हूं तू उसकी इश्क की आग में जल रहा है। मैं तेरी आंखों में हसरतों का धुआं देख रहा हूं। कितने दुख की बात है सही कि किधर वो 2 टके का मास्टर, किधर अपनी शहजादी मीर। बड़ा जुल्म हुआ है बाबा, तेरे पे बड़ा जुल्म हुआ है। वडीरा साईं को ऐसा फैसला तो नहीं करना चाहिए था ना। वडीरा साईं, अरे रईसों वाला तरीका ही नहीं है उसका। मैं भी उसका भाई हूं, मुझे शिकायत है उससे। ताजल साईं बाबा, क्या वडीरा साईं को मालूम है कि तुम मेरो से मोहब्बत कर? अरे मालूम हो या ना मालूम हो, क्या मैं मेरो के लिए साईं शमीर खान के पास जाकर भीख मांगता? मेरो के प्यार की उसके पास जाकर गिड़गिड़ाता? अरे मैं भी उसी हवेली में पैदा हुआ हूं। मैं भी साईं सजावल का बेटा हूं, साईं शमीर खितरा। ना बाबा ना, तुम आज अभी मेरो से बात करो बाबा। अगर सीधी तरह मानते हैं तो ठीक है, वरना उसके लिए बाबा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक कहते हो पीर मोहम्मद। बाबा कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे खैर आदमी तो हमारे घोड़े को हाथ नहीं लगा सकता। ये मामला तो मेरो का है, अल्लाह माफी देवे। खाले बड़े नखरे दिखाने लगी है तू। मेरू, ओ मेरू, क्या कर रही है? देख नहीं रही, इसको चारा खिला रही हूँ। देखा तूने मैं तेरे लिए कितनी भाग्यवान साबित हुई हूँ। जब भी आती हूँ तेरे गोठ तुझे एक नई खुशी देके जाती हूँ, और अब की बार तो तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने आई हूँ। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। कैसी खुशी? अच्छा, अब तू ज्यादा बन मत। मुझे पता है तेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अच्छा, अब तू ज्यादा शर्माना छोड़ दे। हाँ समो, क्या बताऊं, मैं तो खुशी से पागल हो जा रही हूँ। है तो हो जा, मुझे क्या। सुन मेरो, एक बात करनी है तुझसे। मुझसे? हाँ, और किससे कर सकता हूँ? बोलो। मेरे एक बात बहुत दिनों से मेरे दिल में है, सोचा आज तेरे को बता दूं। बाद में तू यूं ना बोले कि ताजल तुमने देर कर दी, अल्लाह माफी देवे। क्या बात है? मैं तुझे जागीरदारनी के रूप में देखना चाहता हूँ, छोटी जागीरदारनी के रूप में, उधार अपनी हवेली में। बोल, जवाब दे मेरे को। लेकिन तुझे तो पता है कि मैं... अरे वो 2 टके का मास्टर न तेरे को ऊंची फसीलों वाली हवेली दे सकता है, न हीरे जवाहरात, न शहजादियों वाले कपड़े, न 4 घोड़ों वाली बग्गी।
मेरे अंदर क्या कमी है मेरो? जवाब दे मेरे को। मुझे मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। और भी तो लड़कियां हैं गांव में। हाँ, बहुत लड़कियां हैं, लेकिन मेरा दिल तो तेरे हाथों गिरफ्तार है। अल्लाह माफी देवे। हटो हटो, मुझे जाना है। अरे ताजल, रास्ता रोक ले तो रास्ता खोटा हो जाता है। देख मेरो, मेरी बात हंसी खुशी मान ले, वरना अल्लाह माफी देवे। तूने तो मेरा सिर झुका दिया आज। रईस सिजावल खान का बेटा, शमीर खान का भाई, रईस ताजुल, जो अपने ही गोट की एक न्याणी का रास्ता रोक के खड़ा था। शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर गोट के लोगों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? गोट के लोग हमारी रैयत है साईं। क्या आपने उनको इतना अख्तियार दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से सोचे? इसलिए लोग हमारी उस तरह इज्जत नहीं करते साईं जिस तरह हुक्मरानों की जानी चाहिए। अरे तू किसे कहता है इज्जत? लोग तुम्हारे सामने झुके, तुम्हारे पांव छुए, तुम्हारी सवारी निकले तो माथा टेके। अरे खुदा जितनी बड़ी जागीर और इख्तियारात देता है ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी डाल देता है। इस गांव के लोगों की इज्जत तुम्हारा खिलौना नहीं है ताजल। मेहरू भी इसी तरह हमारी जिम्मेदारी है जिस तरह तुम्हारी भतीजी नूरी थी। रईस होने का मतलब यह तो नहीं है कि बंदा अल्लाह से सरकशी करे। सही, आप उन लोगों को हमारे बराबर का दर्जा देना चाहते हो जिन्हें अल्लाह साईं ने कमतर दर्जे पैदा किया है, लेकिन मैं मास्टर सरवर के बराबर का आदमी नहीं हूं साईं। मैं साईं सजावल का बेटा, रईस शमीर खान का भाई हूं, इन तमाम जागीरों का वाली वारिस। मैं मेरे को क्यों हासिल नहीं कर सकता साईं? अल्लाह माफी देवे। वो इसलिए कि ये काम तुझे पहले करना चाहिए था, वो भी शरीफाना तरीके पर। तू मुझसे बात करता, मैं जाता उसकी मां के पास, रईसानी भी जाती, लेकिन अभी नहीं। अब मैंने कह दिया है कि मेहरू की शादी सरवर से होगी, क्योंकि उनकी मोहब्बत बरसों पुरानी है। मैं उस मासूम न्याणी पर और उस शरीफ मास्टर पर जुल्म नहीं कर सकता, उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। सही, आप सिर्फ मेरी खुशियां छीन सकते हो, उस 2 टके के मास्टर की खुशियां आपके लिए ज्यादा अजीज है। रही मेरो, तो औरत का क्या है सही? शोहर जो भी हो, बस उसकी खिदमतगारी में खुश रहना। अल्लाह माफी देवे। बस ताजल बस। आज के बाद इस गोठ में कोई ऐसी हरकत हुई तो मैं बड़े भाई की हैसियत से नहीं, रईस शमीर खान की हैसियत से सोचूंगा और उसी तरह फैसले भी करूंगा। बस निकल जाओ यहां से, चले जाओ। ठीक है सही, मैं जा रहा हूं। अल्लाह माफी देवे। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है सरवर। तुम ताजल को नहीं जानते हो, वो बहुत जिद्दी और जालिम आदमी है। वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। सरवर, खुदा के लिए जल्दी कुछ करो। भाई इतनी जल्दी तो मैं सिर्फ तुमसे शादी कर सकता हूँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। तुम हंस रहे हो। सरवर को गलत मत समझो मेरू। मैं ताजल को भी जानता हूँ, उसके जुल्म को भी जानता हूँ। आखिर मैंने भी तो कुछ सोच रखा है। क्या सोच रखा है? यही कि जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ ना ताजल होगा, ना उसका जुल्म और ना ही नाइंसाफी। जहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं होगा और हमारा प्यार होगा। जहाँ के सब्ज़ारों में हमारी मोहब्बत की खुशबू होगी, जहाँ के फूलों में हमारी चाहत का रंग होगा, जहाँ के दरो दीवार हमारी मोहब्बत के मुहाफिज होंगे, जहाँ की आज़ाद फिजाओं में हम नगमे बिखेरेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कह कहे लगाएंगे। मेहरू, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? अगर भरोसा ना होता ना सरवर, तो अपनी हिचकोले खाती हुई कश्ती को तुम्हारे हवाले ना करती। अब तुम चाहे इसे डुबो दो या पारे लगा दो। बाबा ताजल साईं, बुरा नहीं मानना बाबा।
ये रईस हुक्मरान सियासी लोग होते हैं, लेकिन आप थोड़ा जज्बाती नौजवान है। ताजल साईं बाबा, डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। बस फैसलों के लिए ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है, मगर अफसोस है बाबा, बड़े साई में हुक्मरानों जैसी कोई खूबी ही नहीं है। कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है ना बाबा। अभी मजबूत फैसलों के लिए मजबूत लोग चाहिए बाबा। अरे मतलब क्या है तेरा? मेरे को साफ साफ बात बता। मिठरा साईं, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, लेकिन कभी कभी वो आंखों से ओझल भी होता है। अभी मेरू और मास्टर का मामला बहुत उलझा हुआ है, लेकिन बाबा। लेकिन क्या? अरे दो टोक बात कर। मेरे पास लंबी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है पीर मोहम्मद। बाबा रास्ता तो है मेरे पास, लेकिन साईं आप जानते हैं, हर मसले के हल के लिए सोचना पड़ता है, और सोचने में बड़ा खून खर्च होता है साईं। अरे तू फिक्र ना कर पीर मोहम्मद, मैं बाबा तेरा खून जलने नहीं दूंगा। तू सिर्फ मेरे को रास्ता बता, ऐसा रास्ता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, इधर आओ। क्या बड़ा रईस अदा साईं? अल्लाह माफी देवे। बाबा, अंग्रेज बड़ा दिमाग वाला है। अंग्रेज साहब बोलता है, किल ऑलवेज टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अल्लाह माफी देवे पीर मोहम्मद। हीरो, तुम यहाँ कैसे आए? अरे बाबा, मुबारकबाद देने आया है। मुबारकबाद? कैसी मुबारकबाद? तेरी शादी तय हुई है ना बाबा, इसका मुबारकबाद। ओह अच्छा अच्छा, शुक्रिया। अभी तुम एक पढ़ा लिखा आदमी है, तुम जानता है कि अंग्रेज बड़ा दिमाग वाला होता है। अंग्रेज के ब्लू बर्ड्स फ्लाई ऑलवेज विद ब्लू बर्ड। ये ऑलवेज का इजाफा अपनी तरफ से लगा दिया तुम? हाँ बाबा, अभी देखो नीलकंठ बाबा नीलकंठ के साथ उड़ता है। अभी नीलकंठ कौवे के साथ तो नहीं उड़ सकता है ना। ऐसे एक बात है, तुम्हारी और मीरू की जोड़ी पूरे कोर्ट में सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। आज अंग्रेज केस मकौले की समझ आई है मुझे। बाबा, बड़ा रईस भी आज तुमको बहुत याद करता था। मुझे याद कर रहा? क्यों? अरे बाबा, बहुत तारीफ करता था, कहता था सरवर ने कोर्ट में स्कूल खोल के बड़ा काम किया है। मेरे को तो कोई नाम शिनाम का चक्कर लगता है। ये तो उनकी बड़ाई है जो ऐसा सोचते हैं। अरे बाबा, ये तो बड़ा काम ना। अभी देखो, अगर तुमको कोर्ट से मोहब्बत नहीं होती तो तुम भी शहर में कोई बड़ी नौकरी ढूंढता, मौज करता बाबा, ऐश करता ऐश। हीरो,
ये तो इस मट्टी का कर्ज है जो मैं अदा करना चाहता हूँ। हाँ बाबा, बड़ा बात है। और मुझे तो ये भी कोई खास बात लगती है। बड़ा रईस ने बोला है सरवर को फौरन हवेली भेजो। ठीक है, चलो। ठहरो बाबा, मैं मिठल की दुकान पर जाता हूँ, आप हवेली पहुंचो। और हाँ, साईं ने बोला है अभी कोर्ट में किसी को बताना नहीं कि तुमको रईस ने याद किया है, समझा? ठीक है। तो फिर मुलाकात होती है ना हवेली पे। रईस साईं, पीरू ने कहा था कि आपने याद फरमाया। हुक्म। रईस साईं, हाँ अंदर चला गया। ठीक है, अभी तू भी शहर जा। रईस साईं, आपने याद किया था, फरमाइए। रईस ऐनी गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रईस शहमीर वल्द रईस सजावल का कत्ल मुल्जिम सरवर ने किया है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम मोहम्मद सरवर वल्द फजलुद्दीन को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता काका, वो बेकसूर है काका, वो बेकसूर है। ऐसा हो गया, मैं भी शहर की कोर्ट से आ रहा। हौसला कर, अल्लाह साईं साथ देने वाला है। अदी, अदी सब्र कर, अदी हौसला कर। मुझे ऐसा लगता है जैसे जमीन मुझे खींच रही है। अंदर अंदर टूट फूट हो रही है। अदा, अदी खैर, अदा तुम मेरी मेहरू के सर पे हाथ रख दो। मेरा आखिरी सफर आसान हो जाए। नहीं माँ, ऐसा ना बोलो माँ, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? ऐसा ना करना। जब हमीदा की निशानी नहीं रही तो मेरा जीना क्या है, मरना क्या है? सरवर, मेरा बच्चा। अदी, अदी क्या हुआ? अदी होश में। हाँ सही। अरे बाबा, जितना फायदा अंग्रेजों के मफूलों का तूने उठाया है पीर मोहम्मद, इतना तो बाबा खुद अंग्रेज ने भी नहीं उठाया होगा। अरे बाबा किधर, अभी बड़ा साईं तुम है बाबा,
और ना कोई ऐश है ना कोई इशरत है। अरे बाबा, हो जाएगा तेरे इश्क का सामान भी, बल्कि आज ही हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, अल्लाह माफी देवे। मुश्किल है साईं। क्यों मास्टर, मजे में है? अब तेरी मेहरू से हमारा साईं ताजल शादी करेगा और तू यहाँ सड़ेगा। आज साईं की शादी है, ले मिठाई खा। अभी कुदरत कुछ और फैसले भी करेगी जिनके आगे तेरे रईस ताजल को अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। हो सके तो उसे मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। कोई फायदा नहीं मास्टर, कोई फायदा नहीं। अब तेरी मेहरू से हमारा साईं ताजल शादी करेगा और तू यहाँ सड़ेगा। अब तेरी मेहरू से हमारा साईं ताजल शादी करेगा और तू यहाँ सड़ेगा, यहाँ सड़ेगा, यहाँ सड़ेगा। अल्लाह साईं का कोई नेक बंदा लगता है जो दुनिया से अलग होकर इधर वीराने में हा बैठा है। लेकिन तुमको कैसे पता है कि अल्लाह का नेक बंदा है? पता है, मेरे को पता है। मैं अल्लाह वालों को पहचानता हूँ। जाग गया है, बात करते हैं। चलो। साईं आप कौन हैं? और किधर से आए हैं? देखो, मैं ना कहता था अल्लाह का नेक बंदा है, दुनिया वालों से दूर रहना चाहता है। अरे पुत्र, मानी नहीं खाई अभी तक? यारो बच्चल, दोनों मानी तो खिलाते बेचारे को। अरे मेरा पुत्र, क्या हुआ तेरे को? मैं अपने हाथ से खिलाऊं मानी? अम्मा चांदी, अल्लाह के नेक बंदों को तेरी सूखी रोटी और पत्थर जैसे गुड़ की जरूरत नहीं होती। अल्लाह साईं उनको खुद खिलाता पिलाता है। हाँ। गुड़ में कहत है, सूखी रोटी और गुड़ भी मुश्किल से मिलता है। 4 साल से मैं भी नहीं बरसा। साईं अल्लाह से दुआ कर रहा है। बादल तो आते रहते हैं पर बरसते नहीं है। हाँ हाँ, हमारे नसीब में बरसात किधर है? पुत्रा, मैं चलती हूँ, मानी खा लेना, ख्याल रख अपना। आओ चले। वही है साईं, वही है। मेरा यकीन सच्चा था। साईं पुत्र, अल्लाह साईं ने तेरी दुआ सुन ली। आज 4 साल बाद मैं बरसा है। मेरा पुत्र, सोना पुत्र, तू तो अल्लाह वाला है, तू तो अल्लाह वाला है। आओ चलो, कोर्ट में सबको पता है, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, मेघ दे, अल्लाह मेघ दे। अल्लाह तेरा शुक्र है।
ये माई, क्या तेरी बकरियां बरसात में बह गई है क्या? बांध कर आ रही हूँ, पर देखा बख्शल साईं की दुआ से कैसा मींह बरसा। वाह मेरा सोना साईं, वाह। साईं की दुआ से? कौन साईं? शेरू भाई, हीले के पास अल्लाह का एक नेक बंदा बैठा हुआ है, भूख प्यास गर्मी बारिश सबसे बेपरवाह और बोलता भी नहीं है। इसका मतलब है तो मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। ये हाँ, मेरे को मुर्शद शाह साईं ने ख्वाब में बशारत दी थी एक बुजुर्ग साईं के वास्ते। हाँ, वो बुजुर्ग लगता है आ गया है। किधर है माई वो बुजुर्ग? हाँ। आ चलो, मैं सबको लेकर चलती हूँ। हेलो अल्लाह साईं, तेरा शुक्र माना, ये सब कुछ तेरे हुक्म से होता है मालिक। पर तुम लोगों ने ये नहीं सुना है, तो नेक लोगों की दुआएं खाली नहीं जाती हैं। चलो सारे लोग चलो, हम उस बुजुर्ग का आजिया करते हैं। शुक्र है बारिश थम गई। मैं निकल चलूं यहां से, इससे पहले कि कोई आ जाए। साईं तो ये बैठा है। आओ चलो, सताई जी में मेरा सोना साईं, मेरा साईं। आओ बच्चल, ये मेरा साईं, मेरा पुत्र साईं। बिल्कुल वही शेरू, साईं वही है जिसकी बिशारत मेरे को मुर्शद शाह बादशाह ने दी थी। सरकार, हम फाजिल गोठ के गोठाने आज से आपके खाद्य में साईं, आप हम लोगों को हुक्म करें, हम आपकी खिदमत करेंगे साईं। हाँ साईं। अरे तुम लोग चुप रहो। सरकार, हम लोगों को आपका बहुत इंतजार था। आपके आने से पहले इस गोठ पर बदरूहें मंडलाती थी, डुक्कार था साईं। सरकार, आप मेरे घर चले, उधर आराम से रहेंगे साईं। हम लोग आपकी खिदमत करेंगे। साईं चले, साईं चले। फिर हुजरे पे चलो साईं। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। चूल्हे से निकलकर भाड़ में आ गिरा, कहीं मुझे कोई पहचान न ले। बेहतर है अभी यहीं रुक जाऊं, वरना पुलिस से तो कहीं भी सामना हो सकता है। चलो चलो, साईं को हुजरे पे लेकर चलो। चलो चलो चलो। जीवे जीवे मेरा सोना साईं, जीवे जीवे। तेरे बगैर सब कुछ सोना सोना लगता है। तो जानती, शाम को जब मैं घर लौटता हूँ तो वहां तन्हाई मेरा इंतजार कर रही होती है। शादी से पहले सब ऐसी बातें करते हैं और बाद में क्या होता है? तू मैं होने लगती है। वो लोग एक दूसरे से इतनी मोहब्बत नहीं करते।
बीबी आओ, घोट बना मेरे सोने पुत्र को, मेरे सोने साई को, सदके सोने पुत्र के, सदके। पुत्र यारो। जी चाचा। ये फाजिल गोट के चारों तरफ पुलिस काहे को खड़ी है? ये रोगो फाजिल गोट थोड़ी, पुलिस ने तो रहीम गोट को भी घेरे में लिया हुआ। रहीम गोट वाला क्यों? चाचा, रहीम गोट का कोई कैदी जेल तोड़ के भाग गया है। पुलिस को ये हुक्म हुआ है कि उसको जिधर देखो गोली मारो। वहीं पुलिस मेरे लिए जाल बिछाए बैठी है, गांव को भी घेर लिया है उन्होंने। मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अल्लाह अपना रहम करेगा बाबा। साईं बख्शले आ, साईं पुत्र गोठ नहीं बनता, मना करता है। ना साईं ना, ये हम गरीबों की हसरत है साईं, ऐसा नहीं करें, बन जाएं घोट साईं। बनाओ बाबा बनाओ। कितने सादा और मासूम लोग हैं ये, मुझे खुदा का नेक और बरगजीदा बंदा समझते हैं। इन्हें क्या मालूम मैं कौन हूं। अल्लाह की रहमतों को मुझसे मंसूब कर रहे हैं। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। साईं बादशाह, पिछले 6 महीनों से जभी से आप आए हैं, अल्लाह के फजल से और आपकी दुआओं के सदके में साईं, गोठ पर रहमत ही रहमत है। हरियाली है, भाईचारा है, अमन है, दोस्तियां हैं, खुशियां हैं, और साईं मुरीदों में, अकीदतमंदों में इजाफा ही होता चला जा रहा है साईं। अल्लाह का बड़ा फजल है, आप हमारे गोठ पर रहमत का फरिश्ता बनकर आए हैं सरकार। हम लोगों के वास्ते आप दुआ करते रहा करें साईं। हम आपकी खिदमत करके बड़े अपने आप को खुश समझते हैं। वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर, रहीम घोट और उसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सर हमने घेरे हुआ है और उसकी तलाश जारी है सर। और सर, मैं सादा ड्रेस में भी उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। और सर, मैंने कई लोगों से पर्सनली भी मालूम किया है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी तरक्की रुकी हुई है, और वैसे भी ये बात मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। खैर, अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसकी तलाश में। मोबाइल तैयार करो, हमें अभी निकलना है। सर, मेरे जहन में एक तरकीब है। वो क्या? चलो बाबा आओ, दुआ कराओ साईं से। साईं, मेरा ठेका मंजूर नहीं होता। यहाँ रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। मैं एक गरीब आदमी हूँ, रिश्वत के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप दुआ कर दें, मेरा ठेका मंजूर हो जाए और मेरा रोजगार चल निकले। बाबा साईं दुआ करेंगे, अल्लाह करेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अभी तुम आओ बाबा, आ जाओ, शाबाश आओ। साईं, मेरी बड़े अरसे से तरक्की रुकी पड़ी है। साईं, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरे बड़े अफसर के दिल में मेरे लिए रहम पैदा हो जाए। साईं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह करेगा तो बाबा तुम्हारे को भी कामयाबी होगी। जाओ, शाबाश। अल्लाह
माई चांदी, कहाँ गायब है तू इतने दिनों से? बकरियां चराने भी नहीं आ रही? अरे बाबा, तुम्हें नहीं मालूम, मैं अपने पीर साईं के साथ होती हूँ। मेरा साईं, सोना साईं, बहुत ही पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। हाँ, खाने पीने से बेनियाज, बात भी नहीं करता है किसी से। उसका चेहरा बहुत नूरानी है, चारों तरफ नूर ही नूर है। अल्लाह तेरी शान। सब लोग जा रहे हैं अपने दिलों की मन्नतें मुरादें लेकर। वडेरी, तू भी चल, रईस के लिए तावीज़ बनवा ले। तू ठीक कहती है माई चांदी, ये दुनिया बुजुर्गों से खाली नहीं, उन्हीं के दम से आबाद है ये दुनिया सारी। मैं भी जाऊंगी उनके दरबार अपने सुहाग की सलामती के लिए। हाँ, मैं लेकर चलूंगी, मेरे साथ है चलना। मगर एक बात है, मेरा साईं दुनिया से बेपरवाह है। वो हर वक्त जाने की बात करता है। कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ से चला जाए। ऐसा कर, अगर मेरी मान तो अभी चल, जल्दी चल। ये मेरा साईं, सोना साईं। साईं, ये मेरी वडेरनी है, इसकी बात सुन लो। साईं, मेरा रईस बीमार रहता है, बहुत इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप दुआ करें तो मेरा सुहाग बच सकता है। और सही आज जुमेरात का दिन भाई, खमीस, कवाल लोग आ गए हैं और अकीदतमंदों की भी खुशी यही है। तो आप साहब जन तशरीफ ले चलें तो अकीदतमंद भी खुश हो जाएंगे, कवाल लोगों का भला हो जाएगा। सही आए, सही आए सरकार। Come on!
सम्मू, ओ सम्मू, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ चाचा कम्मू के घर, शाम तक लौटूंगा। ना ना ना, अभी मत जाना, तुम्हें मेरे साथ जाना है साईं के मजार पर। मजार पे? वो क्यों? इकबाल, तुमने सुना फाजिल गोठ में एक पीर साईं आया है? हाँ सुना है, फाजिल गोठ में एक पीर साईं आया है। तो बाबा फिर मैं क्या करूँ? उनके पास चलो, साईं को बोलेंगे तुम्हारी नौकरी के लिए। उनको बताना तुमने कितनी अर्जी दी है, पर अब तक किसी ने नहीं बुलाया। ये सब बेकार बातें होती हैं, हर चीज का एक वक्त होता है, और मुझे यकीन है कुछ दिनों में कहीं न कहीं मुलाजिमत मिल जाएगी। रे नाराज क्यों होता है? हर्ज क्या है जाने में? हर्ज वर्ज कोई नहीं है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। इकबाल, क्या हो गया है तुझे? मैं कुछ नहीं जानती, तुझे अभी इसी वक्त मेरे साथ साईं के मजार पे जाना होगा। हाँ अभी। एक तो तू बहुत जिद्दी है, चल, तेरे कहने पे चल तो रहा हूँ, पर होगा कुछ नहीं। ज्यादा बुड़बुड़ मत कर, साईं के मजार पे जाना, अदब से बैठना और उनको दुआ करना नौकरी के लिए। चलो। साईं, ए साईं, साईं हमको आपसे कुछ कहना है, मगर कहते हुए शर्म आती है, मगर कहूंगा जरूर। बात यह कि साईं आप मेरे लिए दुआ करो, आप दुआ करो कि मेरी शादी हो जाए। साईं ये तो पागल है, साईं इसको छोड़े। साईं आप मेरे लिए दुआ करें तो इसका भी काम बन जाए। अरे वरी तेरे लिए क्या दुआ करे? साईं मेरे लिए ये दुआ करे कि अल्लाह साईं मेरे को 5 लाख रुपए दे दे तो मैं इस निभाग्य को 5,000 रुपए उधार दे दूं तो इसकी शादी हो जाए। अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? साईं से दुआ करा रहे। साईं से दुआ करा रहे? ये निभागो, तुम लोगों को पता नहीं है? तो अकीदतमंदों के आने का टाइम हो गया, साईं से दुआ करा रहे। चलो, सदाई दुआ कराते रहते हैं। साईं आप इन बच्चों की बातों का ख्याल नहीं करना साईं, ये तो पागल हैं, आपके खिदमतगार हैं साईं। आप बस इन लोगों के वास्ते दुआ करें साईं, आप हमारी खुशी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साईं, साईं मेरा शौहर बेरोजगार है साईं। साईं मैं इसे आपके दर पर लेकर आई हूँ। बड़ी अर्जियां भेजी साईं, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब तो आप ही के दर पर आए हैं, आप ही करम करो साईं, करम करो। पुत्र, साईं अल्लाह साईं से दुआ करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारे मुर्स को नौकरी मिल जाएंगी।
साईं, यहाँ आकर मालूम हुआ आपकी दुआ खाली नहीं जाती। सूबेदार साहब, भला साईं को खाएगा क्या? अदब आदाब का आप कोई ख्याल करो, गर्दन को नीची करो और बैठ के बात करो। हाँ, अभी बोलो। साईं, एक कैदी फरार हो गया है। अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो मेरी तरक्की हो जाएगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा बाबा साईं। बाबा साईं ने हाँ कर लिया है। अल्लाह साईं चाहेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सम्मो, ओ सम्मो, मेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है सम्मो। साईं तो वाकई पहुंचा हुआ आदमी है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इकबाल, मैं ना कहती थी तुम्हें, साईं बहुत पहुंचे हुए हैं। देखो, साईं के करम से इंटरव्यू लेटर कितने जल्दी मिल गया। वाकई अब तो मुझे भी यकीन आ गया है। इकबाल, मेरू का शौहर अपाहिज है, क्यों ना हम उसे भी साईं के पास ले चलें? हाँ हाँ जरूर, हो सकता है साईं की दुआ से वो अच्छा हो जाए। बस मैं आज ही जाती हूँ रहीम गोट और मेरू को बोलूंगी कि वो भी ताजुल को ले चले साईं के पास। ठीक है ना? हाँ। अब याद आई है तुझे मेरी इतने महीनों के बाद? मेरू बस अपने उलझनों में फंसी रही मैं। अब क्या हाल है ताजुल का? वही जो पहले दिन था। यानी ताजुल ठीक नहीं हुआ? नहीं, और कोई उम्मीद भी नहीं है। मेरू बुरा मत मानना। अल्लाह साईं ने ताजुल को बहुत बड़ी सजा दी है, सरवर को बेगुनाह फंसाने और तुझसे जबरदस्ती शादी करने की। जब तो शादी की रात घूंघट उलटने से पहले ही फालिज हो गया उसे। मैं इसलिए आई थी कि खड़ाड़े अल्लाह रहम करे, ये ताजुल है ये। तू डर गई समो? मुझे देख, मैं तो 6 महीने से इसे ऐसे ही देख रही हूँ। मेरू मेरी मान तो सुन। फाजिल कोट में कोई बहुत पहुंचे हुए शाह साहब आए हैं, बड़ा असर है उनकी दुआ में। आज उनकी दुआ से इकबाल को इंटरव्यू लेटर मिल गया। मेरी मान तू ताजुल को मेरे साथ साईं के पास लेकर चल। अल्लाह खैर करने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये भी तो हो सकता है वो कहीं दूर चला गया हो या फिर जंगली दरिंदों का शिकार हो गया हो। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ नासिर। सरवर हमारे हाथ से निकल गया। क्या रहीम गोट के इर्द गिर्द अब भी तलाश जारी है? नहीं सर, थक हार कर हमने तलाश खत्म कर दी है। इसका मतलब है मेरी तरक्की नहीं हो सकती। खैर, तुम फाइनल रिपोर्ट बनाओ, मैं एसएसपी साहब को साइन करके भिजवा देता हूँ। हो सकता है सरवर कहीं मुल्क छोड़कर ही चला गया हो। बहरहाल हमें उसकी तलाश जारी रखनी है। आ जाओ पुत्र, आ जाओ। इधर लेकर आओ ये कुर्सी, साईं दुआ कर देंगे। लाओ।
साईं तुम्हारी दुआ से मेरे शौहर को इंटरव्यू लेटर मिल गया। साईं आज मैं तुम्हारे पास अपनी सहेली को लेकर आई हूँ। साईं साईं तुम इसके अपाहिज शौहर को ठीक कर दो। साईं ठीक कर दो। साईं 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 साईं। साईं एक तो मेरे लिए ये दुआ करो कि मेरे सर का साईं सलामत रहे, और साईं मेरा शौहर अपाहज है, इसे फालिज हो गया है। साईं इसके लिए भी दुआ करो। सुभान अल्लाह। साईं की दुआ से जदा मोहताज बोलने लगा है, उठने की भी देखो कोशिश करता है। साईं सुभान अल्लाह, कुर्बान साईं कुर्बान। मेहरू, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसने मुझे कभी मफरूर कैदी, कभी पीर साईं, और फिर जाने क्या क्या बना डाला। आज वही मेहरू मेरे सामने है, लेकिन कैसे? ऐसे कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। और ताजल, हमारी जिंदगियों में जहर भर देने वाला ताजल, जिसने मेरी मेहरू को छीनकर उसे भी तोड़ फोड़ डाला। पुत्र, साईं ने दुआ कर दी है, अभी तुम इसको ले जाओ। अल्लाह करेगा तो ये सही हो जाएगा तुम्हारा मुर्स। शाबाश, ले जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह। साईं, आपकी दुआ से पुलिस ने रहीम गोठ और फाजिल गोठ के रस्तों को और गोठों को खाली कर दिया है साईं। वो कई महीने से एक कैदी को तलाश कर रहे थे साईं। अभी पता चला है तो वो कैदी मुल्क से बाहर किधर चला गया है। और हाँ साईं, कल वो जो अपाहज नहीं आया था, रहीम गोठ का रईस, वो बेचारा मर गया है। अब कोई रुकावट नहीं रही। वो कांटा ही निकल गया जिसने मेरे और मेहरू के लहू में जहर घोल दिया था। वो मेहरू जिसकी याद में मैंने सैकड़ों रत जगह काटे। वो जो अब भी पहले की तरह हसीन है, तितलियों जैसी। नहीं नहीं, अब सब कुछ बेकार है। ये जिंदगी तो यूं ही रायगा चली गई। अब तो पुलिस भी तलाश खत्म कर चुकी है। अब मैं अपनी मेहरू को लेकर कहीं भी चला जाऊंगा, सारे दुखों की तलाफी हो सकती है। लेकिन ये लोग जो मुझे अल्लाह का नेक बंदा समझते,
अकीदत से मेरे हाथ पांव चूमते हैं। वो क्या सोचेंगे मैं उन्हें धोखा देता? नहीं नहीं, नहीं। धोखा धोखा तो वो खुद ही खाते रहे। तुमने कब कहा था कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, पीर साईं हो? तुम तो पुलिस के खौफ से स्वांग रचाए रहे। अगर उन्होंने तुम्हें अपनी अकीदत का महवर बना लिया है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? उठो, मेहरू से मिलने की तरकीब करो, वरना जेल से फरार होकर भी कैदी ही रहोगे। मेरू तू समझती क्यों नहीं है? अब यहाँ कौन है तेरा जिसके सहारे तू रहेगी? ले दे के एक अपाहिज शौहर था, वो भी अल्लाह साईं को प्यारा हो गया। अब इतने बड़े घर में तेरा कौन है? कौन है तेरा? मैं तो कहती हूँ तू मेरे साथ गोठ चल, मेरे साथ रहना। बोल, चलेगी ना? चलेगी ना मेरू? ना ना, ऐसा नहीं बोलते, नहीं बोलते ऐसा। तू रात भर सोच ले अच्छी तरह, मैं कल फिर आऊंगी। क्या सोच रहे? यही कि जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां ना ताजल होगा, ना उसका जुल्म और ना ही नाइंसाफी, जहां सिर्फ तुम होगी, मैं हूंगा और हमारा प्यार होगा। कहाँ जा रहे हैं साईं? बख्शल, मुझे जाने दो। ना साईं ना, आप नहीं जाएं साईं, आप हमारे हैं। बख्शल, बख्शल, मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो, मुझे जाने दो। साईं आप जो कुछ भी हैं, आप नहीं जाएं साईं, आप हमारे हैं। साईं देखिए इसे क्या हो गया। साईं 10 दिन से खाना भी नहीं खा रहा है, जो खिलाते उल्टी कर देता है। साईं आप अल्लाह से दुआ करें, इसको जिंदा रहने की ताकत पर दे दें। मार दूंगा इस बच्चे को, ताकि अकीदत का ये झूठा रोग आज खत्म हो जाए। नफरत करने लगे मुझसे ये लोग। तुम लोग यूं नहीं समझोगे। लाओ इधर, दो बच्चा अपना मुझे। भाई घबराओ नहीं बाबा, साईं बादशाह अल्लाह साईं से दुआ कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे के वास्ते। ये क्या कर रहे हो सरवर? इस मासूम का क्या कसूर इसमें? भूल गए कि बच्चे की मासूमियत में तो खुदा होता है। अल्लाह साईं सही हो गया, अल्लाह साईं की दुआ से सही हो गया, अल्लाह साईं सही हो गया, सही हो गया।
साईं ने शिफा दिलवा दी, बीमार बच्चे को शिफा। बाबा बचाओ दूर, ये डालो धमाल। ये लोग तुम्हें यूं जाने नहीं देंगे सरवर। इस वक्त मौका अच्छा है, सब बेसित पड़े हुए हैं। निकल जाओ यहां से, तुम्हारी मेहरू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। निकल जाओ सरवर, चुपचाप निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। साईं, हम जानते हैं आप हम लोगों से थक चुके हैं साईं। हम नामुराद लोग, परेशान, बदहाल, हम तो साईं खुद खुशियों से महरूम हैं। आपको भला खुशियां कैसे देते? आप इस सहरा पर बादल बनकर आए साईं। जली हुई आंखों ने ठंडी छांव महसूस की और आपसे हमारी उम्मीदें बढ़ती चली गईं साईं। लोग मुफलिस, परेशान और बीमार लोग आपके पास आकर अपनी रूहों पर सहने वाले बोझ उतारते और हलकान होकर जाते रहे, और इस तरह हम सही आपके आदी हो गए। मेरा साईं, मेरा सोना साईं, मेरा पीर साईं, चांदी की जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं थी। पुत्रा, इस नसीब मारी को तूने गमों से बेनियाज किया। तू ये खुशियों का सूरज, तू चला गया तो हम दुखियारों के लिए अंधेरी अंधेरे पुत्रा, अंधेरी अंधेरे। ना जा मेरा पुत्रा, ना जा, ना जा। साईं, साईं, साईं आप ना जाओ,
साईं आप ना जाए। सरकार, बादलों की जरूरत समुद्र से ज्यादा सहराओं को होती है साईं। और फिर जिस बंदे के इतने सारे चाहने वाले हों, उस बंदे को कोई और मंजिल नहीं सजती साईं, नहीं सजती। तुम लोग बहुत सालिम हो, बहुत समझे। तुम लोग जिसे चाहते हो सर पर बिठा देते हो, और जिसे चाहते हो उसे नीचे गिरा देते हो, और इस तरह गिराते हो कि गिरने वाला जीते जी मर जाता है। मैं एक आवारा शख्स था, तन्हा, लावारिस, मुफलिस और खाली। तुम्हारी बस्ती मेरे लिए एक मुख्तसर पड़ाव थी। तुम लोगों ने मुझे साईं बना दिया। एक बेसाहिबान शख्स को अपने सरों की छांव समझ लिया तुम लोगों ने। तुम लोग मेरे सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। रब्बे करीम और उसका बनाया हुआ कानून तुम्हारे दुखों का मदावा करता रहा, और मैं खुद से और अपने खुदा से शर्मिंदा होता रहा। एक जालिम शख्स ने मुझ पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर देना चाहे। मेरी आंखों को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया, और उसे जिसे मैं अपनी आंखों का नूर समझता था, उसे छीन लिया गया। फिर मैं अंधों की तरह रास्तों के जख्म उठाता हुआ यहां तक पहुंचा, और अब तुम्हारी अकीदत की जंजीरें मेरे पांव जकड़े बैठी।